हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाशी। तो मैं हूं मेघा। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है दिन सोमवार और तारीख है 31। तो यहाँ मैं आ गई हूं भगवान के मंदिर को साफ़ करने के लिए और भगवान को नहलाने के लिए, क्योंकि आज सावन का सोमवार है और आज के दिन जो है मेरा और मेरे हस्बैंड का उपवास भी है, व्रत भी है। तो यहाँ पर मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ और सफाई अभी मेरा जो बेटा है मेरे हस्बैंड उसे नहला रहे हैं। तो अभी मेरे पास 5 से 10 मिनट का थोड़ा सा टाइम है, तो मैं यहाँ पर मंदिर की अच्छे से सफाई कर ले रही हूँ। इसके बाद में अब मैं यहाँ पे भगवान को नहलाऊंगी। भगवान को नहलाने के लिए मैं हमेशा जो है पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि अब जैसे ठंडा मौसम आ गया है तो जिस तरीके से हमें गर्म पानी से नहाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही भगवान भी जो है उन्हें भी हमें निर्जीव एक मूर्ति नहीं समझना चाहिए। तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है और मैं अब उन्हें यहाँ पर नहला रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मेरे भगवान जो हैं वो किस तरीके से नहा रहे हैं। तो जब तक मैं यहाँ पे भगवान को नहला रही हूँ तब तक मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को नहला रहे थे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ थोड़ी देर का समय था जिससे कि मैं अपनी पूजा में लगा सकती थी। तो यहाँ पे मैं भगवान को पीताम्बरी से साफ़ कर रही हूँ और भगवान के जो बर्तन हैं वो मैं अलग ही रखती हूँ। उन्हें नहलाने के बर्तन भी मेरे अलग ही होते हैं और उनकी सारी की सारी जो चीज़ें सामग्री होती है वो अलग ही होती है और उसे मैं किसी भी और चीज़ के यूज़ में नहीं लेती हूँ। जो भगवान के कपड़े धोते हैं उसके लिए भी उनका जो सर्फ है वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर ना मुझे इसी तरीके से मैनेज करना होता है मेरे हस्बैंड के टाइम के हिसाब से और मेरे बेटे के हिसाब से। और इसी तब स्केड्यूल के चलते मुझे यूट्यूब के लिए वीडियोस भी बनानी होती है, इंस्टा के लिए रील्स भी बनानी होती है। जब मेरा बेटा सो जाता है तब मैं सोती नहीं हूँ, मैं उसे सुलाकर अपने वीडियोस का काम करने लगती हूँ और रात को भी उसे सुलाने के बाद में मैं 1-1 2-2 बजे तक एडिटिंग का काम करती रहती हूँ और फिर से वही 6 बजे वाला मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं भगवान को नहला रही हूँ और मेरा बेटा भी तब तक नहा चुका था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसे ले जाओ। तो यहाँ पे मैं फटाफट तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए आ गई थी और इस तरीके से जल चढ़ाकर उन्हें अगरबत्ती लगा करके तो अब मैं अपने बेटे को तैयार कर चुकी हूँ। बात करो। आओ, बोलो मैं नहा के आ गया हूँ। हाय तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नॉटी है और इसी के साथ में मैंने पूजा की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आज क्लोजिंग डे था तो उन्हें बहुत जल्दी में घर से निकलना था। तो उन्होंने मुझे सारा सामान पहले ही सुबह ला के दे दिया था अभिषेक के लिए। तो यहाँ पर मैं दूध निकाल रही हूँ और दूध और दही के साथ में मैं भोलेनाथ का, महादेव का अभिषेक करूँगी। और यहाँ पर मेरा बेटा साथ में ही खड़ा हुआ है। इन्हें ना साथ में लेकर के काम करना पड़ता है, अगर इनको साइड में बिठा दो ना तो ये काम करने ही नहीं देते हैं कहीं से कहीं तक भी। तो ये मेरे साथ साथ में ही पूजा में पूरे टाइम था, आप लोग देखोगे। और अब मैंने यहाँ पर सारे भगवानों को पहले ही नहला दिया था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा नहा चुका था और मुझे उसे भी तैयार करना था, तो फिर मैं उठ गई थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को भी बहुत जल्दी जाना था। फिर मैं यहाँ पर जो है महादेव को जल चढ़ा रही हूँ और मुझे इसको भी साथ साथ में पूजा में इसको करवा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो काम अगर आप लोगों को भी करना है ना बच्चे के साथ में, तो बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे कि वो उनको भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलती रहती है ना, तो वो परेशान ज़्यादा नहीं करते तो हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके हाथ पकड़ पकड़ के मुझे काम करना पड़ रहा है और ऐसे ही मुझे दिन भर काम करना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसको सारी चीज़ें खुद से करनी होती है। इसको सारी चीज़ें इसके बस हाथ में दे दो। तो यहाँ पर मैं इससे भी अभिषेक करा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से महादेव को दूध और दही से स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद में मैं इन्हें जल से इनका अभिषेक कर दूँगी। और अब आप देखना कि चीकू ने आगे कितना काम बढ़ाया है। इसका जो घर का नाम है वो चीकू है, कितना इसने काम बढ़ाया है। बस मेरा 1 सेकंड का मेरा पलटना हुआ और इतनी देर में इसने क्या कर दिया है, ये आप लोग देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना कि किस तरीके से चीकू ने जो है वो लोटे में रखा हुआ पानी और दूध जो था वो पूरा गिरा दिया था टेबल पर, और पूरे टेबल पर जो है वो फैल गया था, टेबल के नीचे भी पूरा फैल गया था और ये उसमें खेल रहा था। तो मुझे ना अपनी पूजा को बीच में ही रोक कर मैंने महादेव को नहला करके मंदिर में विराजमान कर दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पहले पोछा लगाया, क्योंकि ये गिर जाता और अभी भी ये मुझे परेशान कर रहा था। तो मैं इसे बीच बीच में डांट भी रही थी कि मत करो। तो इस तरीके से बच्चे जो है ना ये काम बढ़ाते हैं बीच बीच में। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मेरा जो घर है वो 2 रूम्स का है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा है और यहाँ की दीवारों में सीलन भी आती है, तो जिस वजह से दीवारें भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और चींटी भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो मुझे ना एक एक चीज़ की सफाई करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है कैमरे में, मुझे तो बाद में पता चला था।
तो गाइज़ अभी मैं यहाँ पर जो है इसकी मस्ती दिखा रही थी। इसके बाद में मैं इसको लेकर के पूजा करूँगी। और आप देख सकते हो पूजा में भी ये मुझे पूरे टाइम परेशान करता रहा है। मैंने बहुत मुश्किल से पूजा की हुई है। तो भोलेनाथ को जो सामग्री अर्पित की जाती है, बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल, ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दे दी थी पहले ही। तो मैं इसी के साथ में उन्हें जो है उनकी मैं पूजा कर रही थी। मैं उतनी ही पूजा कर पाती हूँ जितनी कि मुझसे संभव होती है और जितना मेरे पास में टाइम होता है। मैं उसी हिसाब से जो है अपनी श्रद्धा भाव से जो है भगवान को जितने भी टाइम में दे सकती हूँ। बस मैंने आज सिंपल सी पूजा कर ली है। पहले ही मेरे हस्बैंड जो है पूजा करके जा चुके थे, क्योंकि मैंने भगवान को पहले ही नहला दिया था, तो क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था। और मेरा अभी भी पूरे घर का काम बचा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज सोमवार था तो आज मंदिर का काम करना ज़रूरी था। तो अभी भी मेरे कपड़े, बर्तन, फलाहार बनाना सब कुछ बचा है। अभी सो जाएगा, उसके बाद में मैं सारे के सारे काम करूँगी। इसे सुलाने के बाद में ही मैं वीडियोज़ का भी काम करूँगी। और बोलते हैं ना गाइस के जैसे जब भी आप कोई नए काम की शुरुआत करते हो तो उसमें अड़चने आती है और भगवान आपकी हर तरीके से परीक्षा लेता है। तो बस ये यूट्यूब की भी मेरी जो जर्नी चल रही है ना, ये भी मेरी एक परीक्षा ही चल रही है, क्योंकि आए दिन मेरे सामने नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कभी मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है मोबाइल में, कभी लाइट चली जाती है, कभी चीकू बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कभी वो सोता नहीं है और कभी वो सोने के बाद में बहुत जल्दी उठ जाता है। तो हर दिन मेरे सामने नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि मैं किन स्ट्रगल्स के साथ में जो है यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाती हूँ, किन स्ट्रगल्स के साथ में जो है मैं काम करती हूँ। और हाँ गई, साथ ही साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही है। यहाँ पर मैं पढ़ती भी हूँ। अभी मैं किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रही हूँ, क्या पढ़ाई कर रही हूँ, ये सारी की सारी चीज़ों के लिए भी मैं आगे आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी। तो मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। पढ़ाई भी है, यूट्यूब के वीडियोस भी हैं, इंस्टा के लिए रील्स भी है, घर का काम है, बच्चा है, और इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ होती है वो भी करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसमें भी इन्वॉल्व रहती हूँ। यहाँ पर चीकू को भूख लग रही थी तो सुबह ही मैंने उसके लिए दलिया बना दिया था नमकीन, तो ये खा रहा है। मैंने इससे पूछा कि कैसा है, तो देख सकते हो आप किस तरीके से गर्दन हिला रहा था। अब चीकू सो चुका है। तो यहाँ पर जो है भगवान के जो कपड़े थे मंदिर के, जो मैंने साफ़ किए थे, निकाले थे, आप देख सकते हो मैंने उनका अलग ही सरफ रख रखा है और मैं उनका अलग ही बर्तन में उनके कपड़े जो हैं उसे थोड़ी देर के लिए भिगो करके छोड़ रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपने किचन की सफाई करने के लिए, किचन का काम करने के लिए आ गई। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अब बर्तन करूँगी, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं सुबह से। देखते देखते ना पता नहीं क्या है कि मतलब आप रात को कितना भी करके सो, लेकिन सुबह जो है ना सारी चीज़ें वापस आपको वैसे ही मिलती है। और घर का काम एक ऐसा काम है ना कि बस आप करते जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कहाँ जाके ख़त्म होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये 24 आवर्स की ड्यूटी है कि बस करते ही जाओ। यहाँ पर मैंने बर्तन धोने के बाद में कपड़े भी धो लिए थे। कपड़े मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ, लेकिन मौसम जो है बारिश का होने की वजह से मेरे पास में बाहर सुखाने की जगह है, और बाहर भी अगर बारिश होती है तो सिर्फ मुझे घर में ही सुखाना पड़ता है और मेरे पास कोई स्पेस नहीं है। तो मैंने मशीन में उन्हें ड्राई कर लिया। तब तक मैंने जो सूखे कपड़े थे वो घर में जो टंगे थे वो मैंने उतार के घड़ी कर लिए थे। यहाँ पर आज मौसम खुला हुआ था तो मैंने यहाँ पर बाहर जो है कपड़े सुखा दिए हैं। कपड़े सुखाने के बाद में आप देख सकते हो मैं नंगे पैर बाहर हूँ, क्योंकि आज मेरा उपवास है, वो भी बिना चप्पल वाला है। उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैंने क्यों किया। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ कपड़े सुखाने के बाद में मैं अब घर में आ गई हूँ और अब जो है मैं अपने फलाहार की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ना साबूदाने की खीर बना रही हूँ और साबूदाने की जो खिचड़ी होती है वो मैं बना रही हूँ। आज मेरे पास टाइम नहीं था आलू को उबालने का, इसलिए मैं काट करके ही आलू को जो है वो मैं फ्राई करूँगी खिचड़ी के लिए। तो यहाँ पर मैंने दूध में शक्कर डाल के एक गैस पे चढ़ा दिया है खीर के लिए। थोड़ा सा साबूदाना मैं अलग निकाल लूँगी खीर के लिए और बाकी जो है वो मैं खिचड़ी के लिए कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच शक्कर डाली है और उपवास वाला जो नमक होता है, सेंधा नमक, मैंने थोड़ा सा वो डाला है। और जो थोड़ा नमक है वो जब मैं आलू जब बघारूंगी, फ्राई करूंगी तो मैं उसमें डालूंगी। यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने पीस के रख लिए थे, उसे डालकर मैं अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। फिर मैं यहाँ पर आलू को छील रही हूँ। आलू को छील के मैं इसे कट करके पानी में भिगो दूंगी और फिर मैं अपने फलाहार को बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं साथ साथ में बीच में खीर के लिए जो दूध चढ़ाया था वो भी मैं चलाती जा रही थी, जिससे वो जले ना। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ाया है, ये मेरा फ्रेश तेल है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो वाला नहीं है, मैंने अलग से निकाला हुआ था। फिर यहाँ पर मैंने जीरे का तड़का लगाया है और हरी मिर्ची डाली है और जो आलू मैंने कट किए थे मैंने उसे डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें सेंधा नमक डालकर इसे मिक्स करके मैं इसे ढक दूंगी, जिससे कि आलू पक जाए। और आपको पता है गाइस, ये आलू को मैंने छोड़ा, फिर मेरा बेटा जो है बीच में उठ गया तो मैं उसे फीड कराने के लिए चली गई। इतने में मेरे आलू जो है वो थोड़े से जल भी गए, क्योंकि मैं उठकर उसको मैं चला ही नहीं पाई, मैं उसे देख ही नहीं पाई। फिर इसके बाद में जो है ये क्लिप है कि मैंने साबूदाना मिक्स कर दिया था जब मेरे आलू हो गए थे, और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जो है हरा धनिया डाल दिया था। और फिर इतने में जो है
ये मेरा साबूदाना तैयार हो गया और फिर इसके बाद में मैंने इसे खाया। और नेक्स्ट जो है ये शाम का रूटीन है, शाम का व्लॉग है कि शाम को मैं खाना बना रही थी और शाम के खाने में भी इतना ज़्यादा लेट हो गया था गाइस, क्योंकि चीकू जो है वो बहुत परेशान कर रहा था और आज इसके पापा का भी क्लोजिंग का डे था, तो वो भी घर पर नहीं थे, तो रात तक भी वो घर पर नहीं थे। तो यहाँ पर है ना खाना भी मैंने देर से बनाना शुरू किया था। तो मैंने आलू की सिंपल सब्जी बनाई थी, रसे वाली, और चावल और रोटी। तो यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी के लिए हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर को कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलू 2 पार्ट्स में कट किए हुए हैं, क्योंकि आलू मैंने 2 बड़े बड़े ले लिए थे और इतने आलू की सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी थी, बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इसको थोड़ा सा अलग निकालो, इसकी फ्राइज़ जो है वो चीकू को दे देना। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा जो है तलने वाली चीज़ें भी मैंने फ्राई की थी, फिंगर वगैरह, तो वो खा रहा था। यहाँ पर मैंने बघार लगा दिया, इसकी क्लिप जो है वो मैं नहीं ले पाई। फिर मैंने इसमें जो है पीसा धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च डाल दी है और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद में मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर के बाद में मैंने यहाँ नमक डाला हुआ है और नमक डालने के बाद में इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि सारा के सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर ना गाइस मैं साथ साथ में क्लीनिंग भी करती जा रही, क्योंकि हमारे हाथ ख़राब होते हैं ना, तो जिन जिन डब्बों को हम छूते हैं वो भी ख़राब होते जाते हैं और फिर बाद में वो ख़राब होते होते इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर हमें उसकी अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है, धोना पड़ता है और हमारे पास कई बार समय नहीं होता है। तो आप साथ साथ में करते चलेंगे ना तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाल रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा एक टैंगी सा फ्लेवर भी आता है और ये मिर्ची को भी न्यूट्रल कर देता है। फिर मैंने यहाँ पर आलू डाला हुआ है। आलू डालने के बाद में अब मैं यहाँ पर पानी डालूंगी और जितनी भी मुझे रिक्वायरमेंट है उतना मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद में अब मैं इसे ढक करके दूसरी गैस पर शिफ्ट कर दूँगी और यहाँ पर मैं मेरी रोटी बनाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी रोटी बना रही थी और ये गाइस करीबन 9:30 बजे का ये टाइम है। मेरे हस्बैंड तब तक आ चुके थे, तो उन्होंने जो है वो उसे बाहर घुमाने के लिए ले गए थे और तब तक मैं यहाँ पर जो है खाने की तैयारी कर रही थी। बहुत लेट खाना बना था, उपवास वाले दिन भी, मतलब मैंने तो 10:30 बजे खाना खाया और मेरे हस्बैंड ने उससे भी ज़्यादा लेट खाना खाया था। तो व्रत वाले दिन ना इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि भगवान आपकी परीक्षा लेता है और उस दिन जो है खाना भी बहुत देर से बनता है, काम भी बहुत देर से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी रोटी किस तरीके से फूली फूली सी बन रही है, इसी तरीके से बनती है। यहाँ पर मैं खाना बनाने के बाद में किचन की सफाई करने के लिए आ गई हूँ। और गाइस आप लोगों को ना मेरे कैमरे में ना किचन जो है वो मतलब एरिया बहुत छोटा नज़र आता होगा, मतलब अगर मैं उसे नीचे की तरफ अगर मैं दिखाती हूँ तो मैं नज़र नहीं आती होंगी, क्योंकि ना मेरा जो मैंने आपको बताया ना मेरा घर बहुत छोटा है, तो यहाँ पर ना मेरे पास में जो स्पेस है वो बहुत कम है। तो मैं जब कैमरे को रखती हूँ ना तो मतलब इतनी स्पेस नहीं होती है कि वो इतना एरिया कवर कर सके कि जिसमें मैं भी दिख जाऊं और मैं जो काम कर रही हूँ, मेरी गैस वगैरह, मेरा प्लेटफॉर्म वो भी दिख जाए। तो इसीलिए मुझे जो है इसी तरीके से काम करना होता है। मेरा होम टूर भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और मेरी डेली का ये रूटीन है कि मैं इस तरीके से साबुन से जो है गैस को पूरा प्रॉपरली साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप रोज़ रोज़ क्लीनिंग करेंगे ना थोड़ी थोड़ी, तो आपका घर जो है ना वो क्लीन रहेगा और आपको ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया। साथ ही में ना इसी कपड़े से मैं जो गैस की नली होती है उसे भी साफ़ कर देती हूँ, गैस की टंकी को भी मैं उसी वक्त पोंछ देती हूँ, आटे के डब्बे को, मतलब जिन जिन चीज़ों को हम छूते हैं ना उन्हें मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बच्चा मतलब चीकू जो है ना ये नींबू खा रहा है, कंटिन्यूसली नींबू खा रहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पे मेरे खाने की थाली तैयार हो चुकी है। तो गाइज़ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब